हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी तक हमने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स का नाम बहुत सुना है, बट इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दैट व्हाट दिस एंड टू एंड प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। राइट, सो हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में हम देखेंगे फ्रॉम आवर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक बीइंग एन डेटा एंथुसियास्ट हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, फिर एंड में उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके उस अपने वर्क को बेसिकली अपने पोर्टफोलियो पे कैसे प्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पार्ट को कवर करने के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव भी समझेंगे कि इंडस्ट्रियल में एक्चुअल में चीजें कैसे होती हैं, ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है इसका फ्लो एक्चुअल में कैसा होता है। And as this channel is new, so I just want to inform all of you that this channel is fully dedicated to the projects. जितने hands on है, चाहे वो topic wise हो, चाहे वो end to end हो, सारे projects आपको इस channel में in the future मिलने वाले हैं। So please subscribe the channel and hit that bell icon for the notification so that जैसे ही कोई channel release हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अपलोडिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो हैं daily at sharp 8:30 PM. And now let's start to see what this end-to-end project is all about. So first of all, let's have a look over the flow of this project. Okay, किसी भी प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर फ्लो क्या होना चाहिए, किन किन सेक्शन से किन किन स्टेप से होके वो प्रोजेक्ट गुजरता है, वो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कौन डिफाइन करता है प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वाला कौन होता है, एनालिस्ट डिसाइड करता है या कौन, ये सब अभी हम आगे देखेंगे इन अ वेरी डिटेल मैनर। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हमारे पास एक बार आ जाती है, उसके बाद हमें डेटा कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें डेटा कलेक्शन स्टेप्स के थ्रू गुजरना होता है। देन आफ्टर दैट डेटा बेस स्कीमा डिजाइन होती है। स्कीमा क्या है, डेटा बेस क्या है, ये सब अभी हम देखेंगे डिटेल में। देन टेबल क्रिएशन, उस टेबल में डेटा का इंसर्शन। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर हमें डेटा क्लीनिंग करनी होती है। डेटा क्लीनिंग में एग्जैक्टली क्या करते हैं अभी जस्ट थोड़ा सा होल्ड ऑन करें, अभी यू विल सी द एग्जैक्ट पिक्चर। देन देयर इज वन टर्म कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए। ईडीए पार्ट हमें करना पड़ता है। Then after that to answer the business questions. Now these business questions are nothing but that queries जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। बेसिकली हम ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में जो कर रहे होते हैं वो ये वाला पार्ट कर रहे होते हैं, विच इज आंसरिंग द क्वेरीज। कोड्स लिख रहे होते हैं, उन क्वेरीज को सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द डेटा विजुअलाइजेशन। जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको चार्ट्स के फॉर्म में हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं। आफ्टर दैट देयर इज वन एसेंशियल स्टेप विच इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, इंडस्ट्रीज में कैसे करते हैं, इस सब की डिटेल इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर दैट स्टोरी टेलिंग पार्ट, हमने जो कुछ भी अभी तक किया, जो कुछ भी हमने रिजल्ट देखा उसको प्रेजेंट करना, सो दैट एक नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो भी चीजों को समझ सके। देन आफ्टर दैट देयर इज वन डिप्लॉयमेंट एंड शेयरिंग पार्ट। सो ये डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, इंडस्ट्रीज में कैसे होता है, व्हाट दिस शेयरिंग इज ऑल अबाउट, ये सब अब हम देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है गाइस, इसमें हम वो चीज डिफाइन करते हैं दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और एनालाइज। मेजर जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। So for example, to analyze the online food delivery data to understand the customer behavior and improve delivery efficiency. This is a problem statement. Now, let's see कि industries में ये सब चीजें कैसे work करती हैं। Now, the big question is who gives a problem statement in real industry projects? So it can be business stakeholders or the clients. See, these are the people who basically run the business, okay, or own the product. अगर इसका एग्जाम्पल ले तो इट कैन बी मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स हेड, प्रोडक्ट ओनर और एनी ऑपरेशंस लीड। इनके क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं, इनके क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसको देखते हैं। सो दे कैन से दैट वी वांट टू नो व्हाई कस्टमर चर्न इंक्रीज लास्ट क्वार्टर, और दे कैन से लाइक वी नीड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज बाय रीजन। ओके, सो ये तो हो गए हमारे बिजनेस स्टेक होल्डर और क्लाइंट्स जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं। इनके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या प्रोडक्ट मैनेजर्स, ये भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दे बेसिकली डिफाइन बिजनेस गोल्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू द डेटा प्रॉब्लम्स। So they can say, we want a dashboard that tracks delivery time efficiency across the cities. Okay. Next और कौन होता है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकता है, वो हो सकते हैं टीम लीड्स और द डेटा मैनेजर्स।
ये लोग क्या करते हैं, दे बेसिकली ब्रेक डाउन हाई लेवल बिजनेस नीड्स इनटू द टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो इनकी क्वेरीज हो सकती हैं लाइक रन एन एनालिसिस ऑन लेट ऑर्डर्स यूजिंग डिलीवरी टाइम स्टैम्प एंड सिटी लेवल मैपिंग. एंड द लास्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकता है वो होता है खुद एक डेटा एनालिस्ट. Like if you are a freelancing or exploring the data, you might define the problem yourself based on what insights are possible, right? So like this is all about the problem statement and objective. So now the data collection or data set creation. As we all know, data collection means is to simply collect the data or simulate a data set which is relevant to our problem. अगर हम एक डेटा एनालिस्ट एंथुसियास्ट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इस डेटा को सिंपली कैगल से, डेटा हब से या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके उस पर एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, बट अगर हम इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव देखें, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर वेरियस मेथड्स थ्रू व्हिच वी collect the data. So among them this first method which is data comes from real business apps. So होता क्या है कि कंपनी डेटा को कलेक्ट करती है from apps or the websites and then they use this data to run their business. अगर इसके एग्जांपल ले तो like when someone orders food on the Zomato, the order details, customer info, payments, location, time, everything is saved automatically in their database. Okay, so app के थ्रू जो फूड कंपनी थी उसने सारा डेटा कलेक्ट कर दी गई रियल टाइम पे. और क्या हो सकता है, और डेटा इंजीनियर्स पाइपलाइन सेट करते हैं. ये डेटा इंजीनियर्स बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको ऐसा समझ लो कि स्पेशल टीम मेंबर्स होते हैं जो एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं जिसको हम पाइपलाइन बोलते हैं. इस पाइपलाइन में क्या होता है, इसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है और फिर उसको स्टोर किया जाता है. ठीक है, एंड देन जो एनालिस्ट होता है वो उसमें क्वेरीज को परफॉर्म करता है. एक मेथड और होता है लाइक सम डेटा कम्स फ्रॉम अदर टूल्स. ये टूल्स क्या हो सकते हैं, तो इट कैन बी फेसबुक एड्स, ओके, इट कैन बी थ्रू गूगल एनालिटिक्स और इट कैन बी सीआरएम टूल्स. सीआरएम टूल्स का एक एग्जांपल है सेल्सफोर्स, राइट. अब ये जो टूल्स होते हैं वो डेटा को हमारे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद या तो वो उसकी रिपोर्ट को डाउनलोड कर देते हैं या फिर वो डेटा पुल किया जाता है यूजिंग एपीआईज. एपीआईज क्या है, एपीआईज को बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो ये एक वे है टू कनेक्ट द एप्स यूजिंग द कोड. ठीक है, एपीआई क्या है, इट इज अ वे टू कनेक्ट द एप्स यूजिंग द कोड सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा. नाउ there is one more method which is files can be shared internally. So internally का क्या मतलब है, किसी small company में और for some any particular specific task team members क्या करते हैं, Excel या CSV format को email, Google Drive या Slack के through हमसे share करते हैं and then we have to analyze that data. So this is the process of data collection and data cleaning. Okay, now come to our next part. Now database schema design. So what is this database schema? It is the structure of tables and relationships. Means it is a planning how the data can be stored in tables and then how to establish the relationship between these tables, how those tables will connect and what rules they must follow. Okay, और ये schema कौन prepare करता है, तो it is prepared by data engineers and data architects. Now the next step is the SQL table creation. So we create table by using this create table statements to build our schema. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, हमें डेटा टाइप्स मेंशन करने होंगे, हमें कोई कांस्टेंट है लाइक नॉट, नल, यूनिक, चेक, ये सब हमें मेंशन करना होता है जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं. अब SQL टेबल क्रिएशन इंडस्ट्रीज में कौन करता है, सो इट इज डन बाय द डेटा इंजीनियर्स. दे बेसिकली define the data types and the constant जो अभी हमने यहाँ पे देखा. Now the part comes which is data insertion. So data insertion is basically to insert the data manually or via bulk upload using CSV files. Okay, so sometimes हम directly data insert करते हैं using this insert into statement, और हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं बाय इंपोर्टिंग द फाइल्स. सो यहाँ पे क्या होता है, जब एक बार हमारी टेबल रेडी हो जाती है और डेटा जब हमें फिल करना स्टार्ट करना होता है उसके लिए हम बल्क अपलोड कर देंगे. ठीक है, या फिर ऑटोमेटेड पाइपलाइंस होती हैं, बल्क अपलोड कर देंगे या फिर ऑटोमेटेड पाइपलाइंस होती हैं, या फिर हम मैनुअली इंसर्ट करते हैं. सो इसको करता कौन है, इसको करते हैं इंजीनियर्स या फिर खुद डेटा एनालिस्ट्स. ओके,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है बिफोर अपलोडिंग, एक लाइट क्लीनिंग हमें करनी होती है डेटा की। उस लाइट क्लीनिंग में क्या क्या आ जाता है? सो बेसिकली उसमें डुप्लीकेट्स ना हो, जैसे जो प्राइमरी कीज वाले कॉलम है उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज ना आ जाए, या कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, नल वैल्यू ना हो, डेट का फॉर्मेट ठीक हो, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। तो ये सब चीजें हम एक्सेल में या फिर गूगल शीट्स में या फिर पाइथन का यूज करके हम एक लाइट क्लीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं बिफोर इंसर्शन ऑफ द डेटा। ओके, नाउ जब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया तो मेन पार्ट आता है विच इज डेटा क्लीनिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम मेसी डेटा को क्लीन करते हैं यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं? अगर डुप्लीकेट्स हैं वो हटा सकते हैं, फॉर्मेट्स को ठीक कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, ट्रिम, ये सारे फंक्शंस का यूज करके। कंपनीज में क्या होता है कि रॉ डेटा को पहले इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद क्लीन किया जाता है इनसाइड द डेटाबेस यूजिंग द एसक्यूएल। क्लीनिंग इज डन बाय डेटा एनालिस्ट, इंजीनियर्स, और इट कैन बी डन बाय ETL pipelines. Now the major part, which is exploratory data analysis. So exploratory data analysis, EDA means what? EDA means to use the query part to understand your data. Use the select query. इसमें हम फोकस करते हैं काउंट, एवरेज कितना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्रुप बाय यूज करते हैं, ऑर्डर बाय यूज करते हैं, वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं अक्रॉस द टेबल्स। ये एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है एडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो ये कौन करता है? ये डेटा एनालिस्ट परफॉर्म करता है, डेटा साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, इससे उनको डेटा क्या है वो समझने में इजीनेस होती है, उसका पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है। और हम एसक्यूएल क्वेरीज यूज कर सकते हैं जैसे कि काउंट, एवरेज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, लाइक दीज थिंग्स। नाउ आंसरिंग बिजनेस क्वेश्चंस. Basically, you write SQL queries to solve real business problems. The business team asks questions like which product gives us the most profit, who are our top customers, which area has slow delivery. ठीक है, तो ये जितनी भी क्वेरीज होती हैं ये हमारे रॉ डेटा को एक वैल्यूएबल इनसाइट में कन्वर्ट कर देती हैं। ओके, नाउ एडवांस क्वेरीज भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक हम जब जॉइंस का यूज कर रहे हैं, सब क्वेरी, सीटीज, विंडोज फंक्शन, केस एंड डेट फंक्शंस, ये सारा कुछ आंसरिंग बिजनेस क्वेश्चन का ही पार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो क्वेरीज हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डिजाइन कौन करता है? ठीक है, ये क्वेरीज कौन डिजाइन करता है? सो ये बिजनेस एनालिस्ट या स्टेक होल्डर डिजाइन कर सकता है, मार्केटिंग सेल्स टीम वाले बता सकते हैं आपको, ऑपरेशन लॉजिस्टिक टीम्स वाले भी बता सकते हैं, लाइक दे वांट टू ऑप्टिमाइज डिलीवरीज, रिटर्न्स और इन्वेंटरी। सो दे कैन आस्क थिंग्स लाइक वेयर आर डिलेज, राइट? प्रोडक्ट मैनेजर आपको बता सकता है, ही कैन आस्क अबाउट यूजर्स बिहेवियर, चर्न, टॉप फीचर बीइंग यूज्ड, लाइक दिस। लीडरशिप और फाउंडर्स भी आपको ये क्वेरीज दे सकते हैं। Then we have to convert those business queries into SQL queries and deliver the insights. Now, अब आता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट। सो इस डेटा विजुअलाइजेशन में हमको बेसिकली अपने जो SQL है उसको BI टूल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है टू गेट द डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड में क्या होगा? देयर इज वन डैशबोर्ड, पावर BI का अगर आपने डैशबोर्ड देखा हो तो यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, और उनके थ्रू हम अपने डेटा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, राइट? सो ये जो टूल्स होते हैं, इट कैन बी पावर BI, इट कैन बी टैबलू, इट कैन बी एक्सेल और गूगल डेटा स्टूडियो एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन। इन शॉर्ट, चार्ट्स के फॉर्म में हमें अपना जो भी रिजल्ट है वो प्रेजेंट करना होता है। देन आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन वर्क। सो डॉक्यूमेंटेशन वर्क में क्या होता है, जहां हमें जो भी हमने अभी तक वर्क किया है उसको क्लियरली लिखना होता है फॉर द क्लाइंट, फॉर द एम्प्लॉयर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें होगा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, स्कीमा डिस्क्रिप्शन की क्वेरीज जो हमने यूज की, फिर उनका जो रिजल्ट आया वो, और उसके बाद हमारी तरफ से जो भी इनसाइट्स निकल के आए, जो हमने रिकमेंडेशंस दी, वो सारी चीजें इस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में होती हैं। Then the storytelling stuff. So storytelling basically at the end you summarize the story your data tells. Like customers order more during weekends. Okay, 90% of complaints come from one delivery zone. तो मतलब उस स्पेसिफिक डिलीवरी जोन में कुछ इशू होगा, तो अब हम वहां पे वर्क कर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? सो इसमें बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद के इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं, की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं वो बता सकते हैं, जो भी रिकमेंडेड एक्शंस हैं वो हम इस स्टोरी टेलिंग में बता सकते हैं, अलॉन्ग विद द समराइजेशन ऑफ आवर आउटकम
summarization of our outcome and tell the story which is behind our data. This is it. Now come to the last step, which is deployment and sharing. It means to share our project with the other team members. So हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय या शेयर कर सकते हैं गिटहब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, कैगल के थ्रू आप कर सकते हो, या आप अपना एक ब्यूटीफुल सा पोर्टफोलियो बना सकते हो। वहां पे आपने जो केस स्टडीज करी हैं अभी तक उनको आप अपलोड कर सकते हो। अब अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिप्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक BI डैशबोर्ड, डेटा पाइपलाइन रिपोर्ट्स, एम्बेडेड SQL रिपोर्ट्स एंड API एंडपॉइंट्स। ठीक है, इनके पर्पस के अकॉर्डिंगली हम इनमें से कोई डिप्लॉयमेंट टाइप चूज करते हैं और वहां पे डिप्लॉय करते हैं। अगर हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए गिटहब रेपो होती है, लिंक्डइन पोस्ट होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, एंड द लास्ट वन इज द पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन इट बिकॉज़ Wix, WordPress, Notion, GitHub पेजेस, दीस आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। मतलब बहुत अच्छे से आप अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हो। ओके, और आप अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस, यू आर अ ब्रांड एंड यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ ब्रांड। सो अपने पोर्टफोलियो को, अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए गाइस, so प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द बॉक्स। आई विल डेफिनेटली क्रिएट वन वीडियो एंड गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा पूरा फ्लो, टोटल 12 स्टेप्स होते हैं। नाउ अब इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे डेटा इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो सारा काम एनालिस्ट से ही कराते हैं, अगर स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चीजें वेरी करती हैं, बट ये जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं ये एक जनरल डिटेल है जो ज्यादातर कंपनीज फॉलो करती हैं। नाउ सी यू, सो ओके, सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू प्रोजेक्ट, विद द न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।